पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, प्योरिटी की पर्सनालिटी और अथॉरिटी वाले। प्योरिटी की पर्सनालिटी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। कहा जाता है पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो यदि मनसा संकल्प में पवित्रता है तो उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। इसीलिए हर समय चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या ये क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति नहीं। इसीलिए जो सुख की छैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हैं वही पवित्र है। ये ऐसी आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन सेवा के निमित्त बन जाते हैं। ब्राह्मणपन की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए वृत्ति स्मृति व संकल्प से भी अपवित्रता का त्याग चाहिए। स्मृति में कभी भी कोई पाप का संकल्प न आए, इसे ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी के वायुमंडल को मिटाने वाले बनो। यदि कमजोर या पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हो तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप भूल जाता है। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी व अथॉरिटी को धारण करने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो। एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। यदि व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। आप सभी की फर्स्ट चैलेंज ही प्योरिटी की है। तो संपर्क और संबंध में आते संकल्प में भी इस फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी न हो। आपका फर्स्ट वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो इस वायदे पर पूरा अटेंशन रखना अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना। अब इसी फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो। यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे पहला प्रभाव इसी बात का है। यही एक बात असंभव को संभव करने वाली है। तो इसमें मजबूत बनो। कभी भी स्वयं के संस्कारों से मजबूर नहीं बनना। मजबूरियों को हटाना है और मजबूती की लहर फैलानी है। ब्रह्म कुमार कुमारी का अर्थ ही है
सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। यही पर्सनालिटी विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी से भविष्य रॉयल फैमिली में आएंगे। तो चेक करो यह प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी जीवन में कहाँ तक अपनाई है। शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है और प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाएगी। तो अब प्योरिटी की पर्सनालिटी द्वारा अर्थात दृष्टि, वृत्ति और कृति के परिवर्तन द्वारा सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बनो। ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार अलौकिकता व नवीनता पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज है कामजीत। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, ऐसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। पवित्रता की पहली आधारमूलक पॉइंट्स है स्मृति की पवित्रता, फिर है वृत्ति और दृष्टि की पवित्रता। जब स्मृति की पवित्रता आ जाती है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ, तो वह सर्व को इसी ही दृष्टि से देखते हैं और ऐसी पवित्र स्मृति, दृष्टि और वृत्ति वाले ही प्योरिटी की पर्सनालिटी व अथॉरिटी वाले हैं। पवित्रता की शक्ति ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर यह फाउंडेशन कमजोर हो तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग टिक नहीं सकती। यदि फाउंडेशन हिलता है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता। इसीलिए पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानकर स्वयं के प्रति खड़ी दृष्टि रखो। इसमें स्वयं को चलाओ नहीं, अलबेले नहीं बनो। यह छोटी सी बात नहीं है। यदि परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आते हो तो यह प्रभावित होना भी कामना अर्थात काम विकार का अंश है। यह महाशत्रु है, कुल कलंकित की बात है। इसीलिए इस विकर्म पर विकराल रूप धारण कर बाप समान प्योरिटी की पर्सनालिटी और अथॉरिटी वाले बनो। ओम शांति।